हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग डाइट क्लिनिक बाय डॉक्टर मरियम एंड आई एम डॉक्टर मरियम। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं तो बेसिकली वो हमारी थायराइड सीरीज़ में से है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपरथायराइडिज्म के बारे में। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने हाइपोथायराइडिज्म के बारे में डिस्कस किया था कि हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है एंड ऑल। आज हम हाइपरथायराइडिज्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो हाइपरथायराइडिज्म होता क्या है? हाइपरथायराइडिज्म बेसिकली हाइपर से जैसे अगर हम इसको लें तो हाइपर से ये होता है कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो ओवर एक्टिव हो जाता है। ठीक है, वो एक अमाउंट से, एक रिक्वायरमेंट से ज़्यादा थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करने लग जाता है। ठीक है, तो इसके मल्टीपल कॉजेज़ या मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं कि जिसकी वजह से हमारा जो थायराइड है वो ओवर एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जो एक कॉज होती है वो होती है ग्रेव डिजीज़ की। तो ग्रेव डिजीज़ क्या होती है? ग्रेव डिजीज़ एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। उसके बारे में हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है, आप उसमें वीडियो में जाके आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो ग्रेव डिजीज़ क्या होती है कि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ठीक है, जिसमें आपके जो थायराइड है उसमें अबनॉर्मल स्टिमुलेशन होना शुरू हो जाती है। किस वजह से अबनॉर्मल स्टिमुलेशन होना शुरू हो जाती है? वो हो जाती है कि आपकी जो एक थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन्स हैं, ठीक है, वो आपके बाइंड करते हैं, जो ब्लड में होते हैं वो बाइंड करते हैं आपके थायरोट्रोफिन रिसेप्टर्स के साथ, और वो आपकी थायराइड की ओवर स्टिमुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर हम सिंपली कहें तो एक ऐसी डिजीज़ जिसमें आपकी जो है ना थायराइड ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस करने लग जाता है। सिंपली एक अगर हम इसको समझने के लिए कहें तो एक ग्रेव डिजीज़ होती है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है। ठीक है, आपकी थायरोडाइटिस हो सकता है, किसी इन्फ्लेमेशन से, किसी इन्फेक्शन की वजह से आपका थायराइड जो है वो ओवर एक्टिव हो गया। ठीक है, ये बहुत कॉमन है। किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। ठीक है, किसी मेडिकेशन की वजह से हो सकता है। ठीक है, प्रेगनेंसी में हो जाता है। ठीक है, अगर कोई वुमन प्रेग्नेंट है तो उसको हो सकता है। ठीक है, अगर आप थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है, इनिशियली आपको हाइपोथायराइडिज्म था, आप हाइपोथायराइडिज्म की मेडिकेशन ले रहे थे और फिर आपका वो ओवरडोज होने की वजह से आपकी बॉडी हाइपर स्टेट की तरफ चली जाती है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि आपकी ग्रोथ हो जाती है किसकी जो कि नॉन कैंसीरियस या फिर मतलब जिसको हम बिनाइन कहते हैं। ठीक है, ट्यूमर्स हो जाते हैं आपकी। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर्स हो सकते हैं, तो इन ये लेकिन एक रेयर केस है इसका। ठीक है, इसके अलावा हो जाता है आपके टेस्टिस और ओवरीज में भी, जो कि आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उसके अंदर अगर ट्यूमर्स हों तो उस वजह से हो सकता है। ठीक है, तो ये सब वो तमाम वजूहात हैं जिसकी वजह से आपका जो है ना थायराइड ओवर एक्टिव हो सकता है। ठीक है, अब तो हमने ये देख लिया कि ये ओवर एक्टिव क्यों होता है। अब हम ये देख लेते हैं कि अगर ये हो गया है विदाउट एनी रीज़न तो इसकी क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकती हैं। ठीक है, तो इसकी सिम्टम्स में सबसे पहले आती है कि आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, आपकी कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, थकन बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, आपका गॉइटर, ठीक है, ये जो बहुत कॉमनली जब ये डायग्नोज होता है मोस्टली पेशेंट्स में तभी होता है जब उनका ये गला सूज जाता है, गिलट बन जाता है जिसको हम कहते हैं। ठीक है, थायराइड नोड्यूल्स भी हो सकती हैं, मल्टीपल छोटी छोटी नोड्यूल्स होती हैं। ठीक है, इसके अलावा आपकी आंखें जो है ना ऐसे वो बाहर की तरफ आ जाती है, फटी फटी आँखें हो जाती हैं। ठीक है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ब्लश करने लग जाती है। ठीक है, आपके बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आपकी हीट इंटॉलरेंस होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको पसीना आता है। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है इन शॉर्ट। ठीक है, जैसे हाइपो में आपको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, यहाँ पे आप गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। और एक जो चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हाइपो और हाइपर के सिम्टम्स एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट होंगे। ठीक है, तो इट्स वेरी इजी टू रिकग्नाइज। और इसके अलावा अगर आप देख लेते हैं आपकी भूख बहुत ज़्यादा लगती है आपको। ठीक है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया है। ठीक है, नॉर्मल से बहुत फास्ट हो गया है तो आपको भूख बहुत ज़्यादा लग रही होगी। ठीक है, आपकी जो मेंस्ट्रुएशन है वुमेन में वो इरेगुलर हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपकी क्या होता है कि आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। ठीक है, आपको नींद नहीं आती है। ठीक है, इंसोम्निया हो जाता है, नींद के मसले होते हैं, आपको रातों को नींद नहीं आती है, आपका वज़न गिरने लग जाता है। ठीक है, आपका डायरिया हो जाता है। ठीक है, और या बहुत ज़्यादा आपको बाउल मूवमेंट होती है, यानी कि वॉशरूम बार बार आता है आपको। ठीक है, और इसके अलावा जो है ना मतलब वॉशरूम इन द सेंस कि आपको जो आपका यूरिया है वो ज़्यादा पास करते हैं। ठीक है, और स्टूल, और इसके अलावा जो इची या इरिटेटेड आइज़ हो जाती हैं। ठीक है, इरिटेशन होती है आँखों के अंदर, और इसके अलावा जो है ना आपकी एक मॉइस्ट सी स्किन हो जाती है। ठीक है, तो ये सब वो सिम्टम्स हैं कि अगर आपको हाइपरथायराइडिज्म हो गया है तो ये आप
जो है ना फील करेंगे या आप एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। अब इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं। तो बेसिकली अगर हम इसको मेडिकली देखें तो हम इसको कैसे ट्रीट करते हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो हाइपोथायराइडिज्म की वो हम 3 तरीके से करते हैं। सबसे पहले आप इसको मेडिकेशन देते हैं, दूसरा है रेडियो एक्टिव आयोडीन और तीसरी सर्जरी है। तो अगर हम मेडिकेशन की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं। बीटा ब्लॉकर्स के एग्जाम्पल में अगर मैं बोलूँ तो प्रोप्रानोलोल है, ठीक है। ये जो या मेटोप्रोलोल है, ये जो मेडिकेशंस होती हैं बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, ठीक है। ये आपके थायराइड के जो हार्मोन है उसके मेटाबॉलिज्म को तो वो इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन वो आपके जो सीरम जो ब्लड थायराइड लेवल है उसको कम नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन ये उसको इफेक्ट के साथ मतलब उसके साथ बाइंड करके और उसके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं कि थायराइड के लिए जो एंटी थायराइड ड्रग्स होती हैं, तो 2 तरह की ड्रग्स दी जाती हैं। तो मेथिमजोल है, ठीक है, जिसमें आ जाता है टेबजोल, उसकी एग्जांपल है, ठीक है। और प्रोपाइल थायोयूरेसिल है, ठीक है, PTU। ये 2 तरह की मेडिकेशंस हैं जो एंटी थायराइड ड्रग के तौर पे आपको दी जाती हैं, ठीक है। ये इसकी जो डोजेज है वो अकॉर्डिंग टू योर सिवियरिटी आपको दी जाती है, ठीक है, रिकमेंड की जाती है। और इसके अलावा जो है ना, ये जो इनका एक साइड इफ़ेक्ट है वो ये हो सकता है कि ये आपकी जो है ना आपको सप्रेस कर देती हैं वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को फ्रॉम बोन मैरो, ठीक है। तो इट कैन बी डेंजरस, लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि इसकी क्या स्वेटी है, ये किस तरह से इसको जाके करती हैं और ये मतलब इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो इसमें आ जाती है वो रेडियो एक्टिव आयोडीन आ जाता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है ना वो ओरली आपको दिया जाता है लिक्विड की फॉर्म में या पिल्स की फॉर्म में, ठीक है। ये वो दूसरा रेडियो एक्टिव आयोडीन स्कैन वाला जो वो रेडियो एक्टिव आयोडीन होता है उससे ये डिफरेंट होता है, ठीक है। ये आपको 8 to 12 वीक्स का ये एक कोर्स होता है, ठीक है। मोस्टली लोगों में ये एक डोज के बाद उनको वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और अगर ये प्रोलॉन्ग किया जाता है रेडियो एक्टिव जो ट्रीटमेंट है, ये अगर दिया जाए 6 मंथ तक, तो आपकी बॉडी हाइपोथायराइडिज्म में जा सकती है और इस लेवल तक जा सकती है कि आपको जो सिनथायराइड है, जो आपका थायरॉक्सिन है, वो आपको लेनी पड़ जाती है, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ आ जाती है आपकी सर्जरी जो कि आपका रिमूवल होती है थायराइड ग्लैंड की, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और आपकी मेडिकेशन से भी नहीं हो रहा, रेडियो एक्टिव उससे भी नहीं हो रहा, तो फिर आपको एट द एंड सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है, ठीक है। फिर अगर हम आ जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट के लिए जो कि मतलब फूड की तरफ की, आप अगर हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट हैं तो आपको क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है कि आपको जो आयोडीन है वो अवॉइड करना है, ठीक है। तो आयोडाइज सॉल्ट है वो आपने नहीं कंज्यूम करना है। आप सिंपल सॉल्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने उसकी कंसनट्रेशन को भी कम रखना है, ठीक है। और इसके अलावा आपने क्या करनी है कि आपने सी फूड को अवॉइड करना है, ठीक है। और आप जो क्या चीज़ें इसके अलावा अवॉइड करेंगे, आप अवॉइड कर सकते हैं आपकी जो भी इम्यून सिस्टम को लोअर करती हैं और आपके स्टिमुलेशन को, हार्मोन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करती हैं, ठीक है। या मतलब उसके अलावा हम क्या क्या चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं, उसमें वो आ जाता है आपके कैफ़ीन आ जाता है, अल्कोहल आ जाता है, शुगरी फूड्स को आपने बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है, ठीक है। वीट आपने नहीं लेनी है, रिफाइंड फूड्स और कार्ब्स बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है। और इसके अलावा जो आता है आपका जो चीज़ें हमने कंज्यूम करनी है, ठीक है। तो उसमें अपनी क्या चीज़ें आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो आपने जितने भी गाइट्रोजन्स हैं, ठीक है, जो कि आपके थायराइड हार्मोन को बाइंड करते हैं, जैसे कि गाइट्रोजन्स हम हाइपो में नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने गाइट्रोजन्स देने हैं, ठीक है, क्योंकि हमने एक्सेसिव हार्मोन को बाइंड करके रिलीज़ करवाना है बॉडी में से। तो आपने क्या करना है कि गाइट्रोजन्स देने हैं, ठीक है। उसमें आप क्या आ जाती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाते हैं, क्रूसीफेरस बेसिकली फैमिली आ जाती है। उसमें आप क्या आ जाती हैं, स्पिनच आ जाती है, कॉलीफ्लावर, कैबेज है, ठीक है, आपकी बॉक चॉय है, आपका जितने भी ये सारे टर्निप्स हैं, ये सब आपका आ जाता है क्रूसीफेरस में, और ये सब चीज़ें आपने कंज्यूम करनी है, ठीक है। सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।